नमस्कार। हमारे कुछ शुभचिंतकों के द्वारा एक प्रश्न आया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कैसे समझें कि वह अकाल मृत्यु है या फिर सकाल मृत्यु है। वैसे हमारा एक वीडियो है जिसका नाम है अकाल मृत्यु में आत्मा की मुक्ति कैसे। यह वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है और वह वीडियो देखकर भी बहुत सारे जो दर्शक लोग हैं उनका भी यही प्रश्न आया है। तो हमारा आज का विषय यही है कि हम कैसे समझें कि जिसकी मृत्यु हुई है वह अकाल मृत्यु है या फिर सकाल मृत्यु है। सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि हमारे धर्म ग्रंथ में कलयुग में हर किसी की आयु 100 वर्षों की बतलाई गई है, परंतु यह निश्चित नहीं है कि हर किसी की आयु 100 वर्षीय हो। किसी किसी की आयु 100 वर्ष से ज्यादा की हो सकती है तो किसी की आयु उससे कम। हम यहां पर एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। आप ऐसे समझिए कि आप कुछ घर बनवा रहे हैं। 10 जगह पर अलग अलग 10 जगहों पर आप घर बनवा रहे हैं, जिसमें आपने एक ही इंजीनियर, मतलब सेम इंजीनियर, सेम मिस्त्री, सेम जो रॉ मटेरियल है, मतलब पूरा का पूरा सेम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि जब मकान बने तो सबकी आयु एक ही हो। अलग अलग कारण हो सकता है इसका। जैसे आप मकान किस स्थान पर बनाए हैं, कहीं ऐसा जगह पर तो नहीं बनाए हैं जो कि धरती जो है सो हिलता रहता हो वहां पर बराबर। चाहे अलग अलग कारण से कोई हाईवे के किनारे बना दिए हों जिसमें बड़े बड़े ट्रक जा रहे हों, या रेलवे ट्रैक के किनारे बना दिए हों, यह एक कारण है। दूसरा कारण समझिए कि कहीं ऐसा जगह पर तो आप घर नहीं बनाए हो जहां की मतलब जहां का जो पानी है उसमें खारापन हो, जिससे जो आयरन रॉड है उसमें जंग लगने का, रस्टिंग होने का ज्यादा चांस हो। फिर ऐसा है कि उस घर का मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, मतलब कौन लोग रह रहे हैं वहां पर। फिर है कि वहां का वातावरण कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर साल में 9 महीना बरसाती लगातार हो रहा, मतलब बरसाती होता हो वहां पर। तो देखिए बहुत सारा फैक्टर है यहां पर काम करता है, जिसके आधार पर उस मकान की जो आयु है वह बढ़ते और घटते रहती है। मतलब बढ़ना का मतलब है, जैसे हो सकता है कि कोई मकान 100 वर्ष तक रहे, कोई 50 वर्ष में ही गिर जाए, कोई 60 साल तक रहे, तो उसका अलग अलग आयु हो जाता है। जबकि एक ही इंजीनियर, एक ही टीम और एक ही रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके मकान को बनाया गया है। सेम परिस्थिति होती है। यही परिस्थिति होती है हमारे साथ भी। जबकि धर्म ग्रंथ में वर्णन है कि कलयुग में 100 वर्ष की आयु बतलाई गई है हर एक व्यक्ति की, पर कोई जरूरी नहीं है कि 100 वर्ष लोग रहेंगे। कुछ लोग ज्यादा रहेंगे, कुछ लोग कम रहेंगे। इसका बहुत सारा फैक्टर है। जैसे हम यहां पर कुछ उदाहरण ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं इसको, लेकिन यहां पर हम कुछ उदाहरण लेंगे। पहला हो गया खान पान। आप क्या खा रहे हैं? कहीं जंक फूड तो आप नहीं खा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा चीज का आप सेवन तो नहीं कर रहे हैं जो कि बॉडी के लिए आपका अच्छा नहीं हो। कोई नशा से संबंधित चीज तो नहीं खा रहे हैं, कोई ऐसा चीज तो नहीं खा रहे हैं जिससे कुछ अलग बीमारी, कैंसर वगैरह टाइप का होने का उम्मीद हो। देखिए, तो आप क्या खान पान आपका क्या है। दूसरा,
कब खा रहे हैं उसको, मतलब आपका खान पान जो होता है कब खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई टाइम आपके पास नहीं है, कभी जो ब्रेकफास्ट है उसको आप छोड़ दे रहे हैं, कभी लंच जो है सो अलग टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग जो है ये भी मैटर करता है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो ये सब आपको फॉलो करने के लिए बोलेंगे। फिर यहां पर आपका होगा कि कैसे खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सो करके खा रहे हैं, आप सो के खा रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, खड़ा होकर खा रहे हैं, दौड़ते हुए खा रहे हैं। दौड़ते हुए का तो हम खुद अपने आंखों से देखे हैं मुंबई में कि लोग बड़ा पाव लेकर के बस पकड़ने के लिए दौड़ जाते हैं। देखिए, आप कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, यह बहुत मैटर करता है। इससे आपका जो स्वास्थ्य है वो बनता है और बिगड़ता है। ऐसे भी आप सुने होंगे कि अरे वो तो विलेज के लोग हैं, उनसे हम तुलना नहीं कर सकते हैं, उनका खान पान ही अलग है। देखिए, इस तरह का हम उदाहरण देते हैं। दूसरा है आपका रहन सहन, मतलब आप कहां रह रहे हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं वो हाइजेनिक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे स्थान पर रह रहे हो जहां का जो पानी है बहुत पॉल्यूटेड है, या एयर जो है वो काफी पॉल्यूटेड है वहां का, ठीक है। तो ये हो गया आप कहां रह रहे हैं। फिर यहां पे आप समझिए कि आप कैसे रह रहे हैं, किनके साथ रह रहे हैं। कहीं गलती से आप उनके साथ तो नहीं रह रहे हैं जिनके पास पहले से ही बहुत सारी बीमारियां हो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप किसी क्रिमिनल के साथ में रह रहे हो। अगर क्रिमिनल के साथ आप रह रहे हैं, भले ही आपने क्राइम न किया हो, लेकिन चांसेस है कि उनके साथ आप भी निपट सकते हैं। या फिर जिनके साथ रह रहे हैं कुछ अगर उनको कुछ बीमारी वगैरह है तो चांसेस है कि आपको भी वो बीमारी हो जाएगी। तो ये हो गया। फिर आपका हो गया यहां पर काम की प्रकृति, आप जिस काम को करते हैं वह कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आप ऐसा केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा ना हो और बहुत लंबा समय तक आप काम कर लिए वहां पर। फिर यहां पर समझिए कि आप कहीं कोई ऐसा माइंस वगैरह में है जहां का डस्ट जो है वो आपके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर आप कहीं कोई पुलिस में है, कोई डिफेंस में है। देखिए, ये सब ऐसा काम है जिसपे यहां पर आपका आयु जो है एक मतलब काउंट नहीं होता है। ये सब आपका घटेगा ही, इसमें चांसेस है ऐसा। इसके बाद आपका डेली का जो प्रतिदिन का जो दिनचर्या है वो कैसा है। आपका एक्सरसाइज होता है, योग होता है, नहीं होता है। देखिए, ये सब कुछ फैक्टर है, बहुत सारा फैक्टर है जो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं और अपने लाइफ को अपने तरीका से जी सकते हैं। यहां पर कुछ फैक्टर ऐसा होता है जो आपके हाथ में नहीं होता है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं से एक्सीडेंट हो गया आपको, ठीक है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। कहीं पे बाढ़ मतलब आ गया हो, कहीं आग लग गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में, या फिर कहीं पे मतलब युद्ध हो रहा हो, उसमें कहीं कुछ घटना घट गई जिसके वजह से आपकी मृत्यु हो गई ऐसे, तो ये सब परिस्थिति है जिससे मतलब आपका जो आयु है उसका मतलब कैलकुलेशन होता है। इसमें आप कितना दिन रहेंगे, कितना दिन नहीं रहेंगे ऐसे। अब हम आते हैं, हमारा जो मुख्य प्रश्न जो पूछा गया था कि हम कैसे समझें कि किसी की मृत्यु हुई है, वह अकाल है या फिर सकाल है। तो अभी तक जो हम बात किए हैं, ठीक है, ये आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया दे दिया होगा समझने के लिए। और थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे। यहां पे हमारे अंदर 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आप ऐसे समझिए, जिसके माध्यम से हम किसी चीज का अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं। जब ये 5 ज्ञानेंद्रियां
काम करने में सक्षम न हो, या फिर ऐसे समझिए कि सुचारू रूप से काम न कर रहे हो, या फिर काम करना बंद कर दिए हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका अंत धीरे धीरे नजदीक मतलब आ रहा है। और इस परिस्थिति में जो मृत्यु होती है तो आप समझ सकते हैं कि वह एक सकाल मृत्यु होगी, चाहे मतलब उसका जो भी हो, 60 साल हो, 70 साल हो या 80 साल हो, क्योंकि इसके पहले हम बतला दिए कि आपका कैसा दिनचर्या रहा है। उसके ऊपर में ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी उसी के अनुसार काम करेंगी जैसा आपका दिनचर्या रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बाद में 100 साल ही रहेंगे या 90 साल ही रहेंगे, लेकिन मोटा मोटी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां अगर काम करना बंद कर दे या सुचारू रूप में काम न करें और उस परिस्थिति में अगर मृत्यु होती है तो आप समझ सकते हैं कि यह एक सकाल मृत्यु है। अब वो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? पहला आंख, मतलब अगर दिखाई देना बंद हो जाए, क्योंकि हम किसी को पहचानते हैं देख करके ही। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम किसी चीज की अनुभूति करते हैं, पहचानते हैं। तो पहला जैसे आंख, दूसरा कान, सुनाई देना अगर बंद कर दे। तीसरा नाक, गंध आना बंद हो जाए, आपको यह महसूस ना हो कि यह सुगंध है या दुर्गंध है, या फिर कोई गंध ना आपको महसूस हो। इसके बाद आपका जीभ, आपका स्वाद बदल जाए या स्वाद आना बंद हो जाए। फिर है आपका त्वचा, स्पर्श महसूस न हो। ऐसे भी आप देखे होंगे कि हमारे घर में जो मतलब बुजुर्ग, जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं धीरे धीरे ये ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद या फिर काम थोड़ा कम करना शुरू कर देती हैं। किसी को दिखाई कम देना, सुनाई कम देना, स्वाद न होना, ये जो हमारा स्किन, चमड़ा जो होता है वो लटक जाता है लोगों का। उनको अगर आप स्पर्श भी करेंगे तो उनको मतलब महसूस नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में अगर 5 ज्ञानेंद्रियां अगर काम न कर रही हो या फिर बहुत कम काम कर रहे हो, इस परिस्थिति में अगर किसी की मृत्यु होती है तो आप समझ सकते हैं कि यह सकाल मृत्यु है। परंतु ये सारी की सारी ज्ञानेंद्रियां अगर काम कर रही हों और इसके बावजूद अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, चाहे किसी भी कारण से हुई हो, इसके पहले हम जो बात किए हैं अभी, तो आप समझ सकते हैं कि वह अकाल मृत्यु के श्रेणी में आती हैं। जैसे किसी के ऊपर जानवर अटैक कर दिया हो, अटैक करने से पहले आप समझिए उसका पूरा का पूरा ज्ञानेंद्रियां वो काम कर रही थी पहले, तो इसको हम अकाल मृत्यु ही समझेंगे। ऐसा ही वर्णन हमारा गरुड़ पुराण में भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और वैसे हमारे हर कमेंट सेक्शन में हमारा फोन नंबर भी दिया हुआ रहता है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।